हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए तरीके से एडमिट कार्ड क्रिएट करेंगे एक नए डिज़ाइन में। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करेंगे। MS वर्ड को ओपन करने के बाद हम एक ब्लैंक पेज लेंगे। ब्लैंक पेज जब आपके स्क्रीन पे दिखने लगे तो पहला काम लेआउट में जाना, लेआउट में जाके पेज की साइज को निर्धारित करना। इसके पश्चात पेज को लैंडस्केप मोड में ऐड करना। लैंडस्केप मोड में करने के बाद आप सबसे पहला काम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, जहां से एक आप शेप लेंगे। ये शेप कितना बड़ा होगा ये आप अपने एडमिट कार्ड बनाने के दौरान डिसाइड कर सकते हैं। जब भी आप शेप क्रिएट करेंगे तो आपका एक फॉर्मेट टूल बार ओपन होगा, जहां पे राइट साइड में आप शेप की साइज को निर्धारित कर सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं जो कि है एडमिशन टेस्ट एडमिट कार्ड। फिर यहाँ पे आप 70 डाल सकते हैं, जैसे 2021। ये कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फंट में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अगर आपके पास फंट्स के ऑप्शन हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं, नहीं तो पुराना वाला फंट भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके बाद हम टेबल ऐड करेंगे। टेबल ऐड करने से पहले ध्यान दें, आप फंट की साइज़ को छोटा रखें, क्योंकि जितना बड़ा फंट की साइज़ होगा टेबल आपका उतना ही बड़ा क्रिएट होता है। फंट की साइज़ पहले आप डिसाइड कर लें कितने बड़े फंट पे आपको लिखना है, फंट की साइज़ क्या होनी चाहिए, उसके बाद आप टेबल क्रिएट कीजिए। कुछ इस प्रकार से, फिर थोड़ा साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के साथ ही जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ से इसके कलर को बदल सकते हैं। कलर बदलने के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे और जाने के बाद यहाँ से आप कलर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड के कलर को एकदम लाइट किए कर दिया। बैकग्राउंड के कलर को लाइट करने के बाद हम चलेंगे डिज़ाइन में, और डिज़ाइन सेक्शन में जाने के बाद हम जो कॉलम हमने बना रखा है उसके कलर को भी आप बदल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से। ये कंप्लीट करने के बाद आप यहां पर टाइप करेंगे नेम, उसके नीचे आप लिखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके नीचे वाले कॉलम में कैटेगरी,
इसके बाद पोस्ट यहाँ लिख देंगे। इसके पश्चात यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, इसे हम हटाते हैं। हटाने के लिए क्या करना होगा, लेआउट वाले ऑप्शन में जाना होगा और लेआउट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप इसे कुछ इस प्रकार से हटा सकते हैं। ये काम कंप्लीट करने के पश्चात इधर फिल कर देते हैं। जैसे नेम हम लिख देते हैं राजा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी आप डाल सकते हैं टीचर। उसके बाद पोस्ट आप दे सकते हैं। कैटेगरी में आप रखेंगे कंप्यूटर, टीचर और यहाँ पोस्ट होगा टीचर का। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ये खाली स्थान जो है यहाँ पे आप फोटो ऐड करेंगे। फोटो ऐड करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे हम शेप की सहायता ले लेते हैं। शेप की सहायता लेने के लिए आप एक शेप लेंगे और उस बॉर्डर पे बनाएंगे जिसमें आपको फोटो ऐड करना है। इसके बाद शेप फिल का ऑप्शन खुल जाएगा फॉर्मेट में, जहाँ पे पिक्चर आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब जहाँ पे भी आपने पिक्चर रखा हुआ है, फोटो रखा हुआ है, उस फोटो को कुछ इस प्रकार से। इसके बाद ये खाली वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे कुछ इस प्रकार से। प्लीज फिक्स दिस सेम फोटोग्राफ्स एज अपलोड
इन दिस फॉर्म। आपको यही फोटोग्राफ लगानी है जो अपने इस फॉर्म में अपलोड किया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ी सी साइज को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये हो गई आपके कैंडिडेट डिटेल्स के बारे में। कैंडिडेट डिटेल के बाद अब आप चलेंगे वो जानकारी पे जहाँ पे आपको किसी को बुलाना है, या जब आप कहीं किसी को बुलाते हैं तो आप अपनी वहाँ पे डिटेल ऐड करते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको सबसे पहले आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद टेबल्स ऐड करने हैं। कुछ इस प्रकार से टेबल ऐड करने के पश्चात आप एक पूरी लाइन को क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आप डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे कलर फिल कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और ये बाकी वाले राइट साइड को भी आप सेम कलर से फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे टेस्ट डे डिटेल्स। यहाँ पे टेस्ट डे के बारे में आप बताएंगे कि आपको करना क्या है। इसके बाद यहाँ पे कॉलम में बाकी सारी जरूरी जानकारी हम फिल करते हैं, जिसमें होगा सबसे पहले डेट, फिर होगा डे, फिर होगा टेस्ट सेंटर, इसके बाद टेस्ट सेंटर सेंटर एड्रेस, एड्रेस वाला कॉलम और नीचे कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जाकर टेस्ट, यहाँ पे हम लेते हैं टेस्ट सेंटर को, यहाँ पे चला आएगा टेस्ट टाइम, अब हम टेस्ट के लिए डेट देंगे। तो यहाँ पे डेट के लिए आप यहाँ पे कॉलम फिल करेंगे जो कि होगा 20 20
8/2021। डे होगा आपका फ्राइडे। टेस्ट टाइम सेंटर एड्रेस कुछ इस प्रकार से आप एड्रेस को फिल कर देंगे। एड्रेस हमारा फिल हो गया। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे इस 2 लाइन को हम हटाएंगे। इस 2 लाइन के बीच के गैप को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आप लिख सकते हैं। सिग्नेचर फॉर्म में और नीचे आप सिग्नेचर फॉर्म में आप यहाँ पे इसके पश्चात ये जो 2 कॉलम होंगे ये आप से उस दिन जिस दिन इंटरव्यू होता है उस दिन आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे सिग्नेचर करवाए जाते हैं, तो ये कॉलम उस लिए छोड़ दिए जाते हैं और यहाँ पे लिख दिए जाते हैं सिग्नेचर साइन। तो ये वाला कॉलम जो होता है वो उस दिन के लिए होता है जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो ये हमारा हो गया एडमिशन टेस्ट फॉर्म, कुछ इस फॉर्मेट में जो देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप इसको और भी बेहतर बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने वाली बात थी, बताने वाली बात थी कि आप कैसे बना सकते। उसके बाद बॉर्डर को आप जितना चाहे उतना डार्क कर सकते हैं। ये हमारा एडमिट कार्ड बन करके तैयार हो गया। उम्मीद है जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करें, सीखने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।